प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, भजन संहिता 90 उसका 12 वर्स, 90 अध्याय 12वां वचन। वहाँ लिखा हुआ है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये मूसा की एक प्रार्थना है जो मूसा कर रहा है कि प्रभु हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। क्यों वो यहाँ दिनों को गिनने के लिए बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि हमें समझ दे कि हम इन्हें गिन पाएं और हम बुद्धिमान हो जाएं? क्योंकि हमारे जीवन का हर एक दिन एक वैल्यू रखता है, उसका एक मकसद है, उसकी एक कीमत है। और हम यूं ही जब दिनों को व्यर्थ गवा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम वो दिन बीत जाता है, दूसरे दिन हम सोचते हैं कि काश वो समय मेरे पास होता और मैं उस काम को कर पाता। जो दिन बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, और जो दिन आज है अगर उसे हमने व्यर्थ गवा दिया तो परमेश्वर, इसीलिए आज परमेश्वर के वचन में मूसा ये बात कहना चाह रहा है हमसे, हमें सिखाना चाह रहा है इस वचन के द्वारा, हर दिन की एक कीमत है। आपका हर दिन एक मूल्य रखता है, बहुमूल्य है आपके लिए। हर दिन को हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कहीं व्यर्थ कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, या किसी अच्छे कामों में लगा रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, उसको उचित रीति से व्यतीत कर रहे हैं, या यूं ही वो समय हम गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही लिखा है इफिसियों 5:15 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। एक ही बात है जो मूसा कह रहा है कि हम समझ दे कि हम अपने दिन गिन सकें ताकि बुद्धिमान हो जाएं, और यहाँ ये वचन कह रहे हैं कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अगर हमारी पूरे दिन भर के काम, हमारी चाल चलन सही नहीं है तो वो निर्बुद्धियों के समान है, और अगर हम सोच समझ कर चल रहे हैं तो हम बुद्धिमान हैं। क्यों हमें सोच समझ कर चलने की जरूरत है? क्यों हमें बुद्धिमान बनने की जरूरत है? अगला वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये हमें अवसर मिला है, इस अवसर का हमने मूल्य समझना है। आज जरूरी है हमें कि हम अपने हर दिन का मूल्य जानें कि हम हर दिन में क्या कर रहे हैं, कैसे उसे व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा समय आएगा, जब प्रकाशित वाक्य में जो वाक्य लिखा हुआ है कि हर एक को, 20वें अध्याय का 12वां वचन कहता है कि एक दिन हम सबको उस सिंहासन के सामने जाके खड़े होना है। हमारे जीवन की पुस्तक खुलेगी और हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा। हमारे कामों के अनुसार, कौन से काम जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमारे कामों का लेखा लिया जाएगा उन कामों के अनुसार जो परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए ठहराए हैं, जो परमेश्वर के अनुसार हैं, जो उसने हमारे लिए ठहराए हैं। हम सबका, अगर हम कहें जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाया, तो वो उद्धार हमें हमारे कामों के कारण नहीं मिला। हम बचाए गए हैं हमारे कामों के कारण नहीं, लेकिन जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो हमें हमारे कामों के अनुसार मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अपना हर दिन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह और कहाँ हम उस समय को गंवा रहे हैं या उसका उचित उपयोग कर रहे हैं, ये हम अपने जीवन में जानें आज। और यही मूसा कह रहा है, मुझे समझ दे अपने दिन गिनने की, मुझे समझ दे, मुझे समझ दे। और इफिसियों की पुस्तक भी यही कहती है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। किसी की चाल देखने के बारे में नहीं, किसी के दिन गिनने के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ अपने बारे में बात हो रही है कि हम बुद्धिमान हो जाएं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी हमारी जवाबदेही है। हमें अपने लिए लेखा देना है, किसी और के लिए नहीं। बहुत से कामों में हम बिजी रहते हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां हम अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर हम देखते हैं लूका की पुस्तक में मरियम और मार्था, उन दोनों बहनों के बारे में हम सब उस घटना के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह जब उनके घर में आते हैं तो मार्था व्यस्त है सारे काम करने में, इतनी व्यस्त है कि वो आखिर में घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और जाकर यीशु मसीह से कहती है कि क्या तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं है?
मैं सारा काम कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तुझे मेरी जरा चिंता नहीं है। क्या वो काम, वो जिम्मेवारी प्रभु ने उसे सौंपी थी? बिल्कुल नहीं, उसने खुद से वो जिम्मेवारी ले ली थी, खुद वो सारे काम कर रही थी। और प्रभु यीशु मसीह उसे क्या जवाब देते हैं? वो उसकी बहन के लिए उसे कहते हैं कि जिसने उसके बारे में लिखा है कि वो प्रभु के चरणों में बैठी हुई उनका वचन सुन रही थी, वो परमेश्वर के चरणों में बैठी हुई थी, उनकी बातें सुन रही थी। और यीशु मसीह उसे कहते हैं, अगर हम 10वें अध्याय का, लूका 10वें अध्याय का 42वां वचन पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी है। और वो क्या है? वो कह रहे हैं, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। एक बात आवश्यक है, एक बात उत्तम है, एक बात जरूरी है, और वो मरियम ने चुन ली है कि वो मेरे चरणों के पास बैठी है और वो उससे कोई छीन नहीं सकता। जो उसने चुना है उसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत सी जिम्मेवारियां आपकी और मेरी हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी कौन सी है, आवश्यक कौन सी है, उत्तम कौन सी है हमारे लिए, और कौन सा ऐसा भाग है जिसे चुनकर हम उसे अपने पास रख सकते हैं कि जो हमसे छीना ना जाए, जो हमसे छीना ना जाए। आज बहुत ज़रूरी है हम अपने आप को ये जांचें, अपने आप की जवाबदेही के लिए तैयार करें खुद को कि हम कैसे अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से उदाहरण, बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिए गए हैं। इब्रानियों के अगर 12वें अध्याय का पहला वचन हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आप और मैं एक दौड़ दौड़ रहे हैं और हमारे पास गवाहों का बड़ा बादल है। पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपनी दौड़ सही रीति से दौड़ी, जिन्होंने अपने दिनों को गिना सही रीति से, उन्होंने प्रतिफल को पाया। और वचन कह रहा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। सबसे बड़ा हमारा गवाह, सबसे बड़ा हमारा रोल मॉडल जो है वो प्रभु यीशु मसीह हैं। किस तरह उन्होंने अपने दिनों को व्यतीत किया, किस तरह हमारे लिए एक उदाहरण बने, किस तरह हमारे सामने वो खड़े हैं और कहते हैं कि मैं अपने कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और एक और उदाहरण अगर पवित्र शास्त्र में हम देखें तो हमें हनोक के बारे में देखने को मिलता है। 365 वर्ष वो जीवित रहा, पवित्र शास्त्र बताता है 365 वर्ष, और वहां लिखा है 300 साल तक वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा। सिर्फ 65 साल उसके इधर उधर गए, 300 साल, यानी जब उसने प्रभु को स्वीकार किया होगा या जब उसकी प्रभु से भेंट हुई होगी परमेश्वर से, उसके बाद उसने वो संगति छोड़ी नहीं। और किसी भी के साथ संगति करने के लिए बहुत जरूरी है उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। उसकी संगति में हम ये नहीं देख सकते कि हम थोड़ा उससे पीछे हैं तो भी हमारी संगति है। इसीलिए इब्रानियों 12:1 कह रहा है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें पीछे रोक रही है उस खुदा के साथ संगति करने में, तो उन्हें अपने आप से दूर करो। और वो कौन सी चीज़ें हैं? आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। दो बातें हैं, रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप। बहुत सी रोकने वाली वस्तुएं होंगी हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमारा पास्ट हमें रोक सकता है, हमारी प्रॉस्पेरिटी हमें रोक सकती है, हमारी योग्यताएं, हमारी व्यस्तता। अगर हम बहुत बिजी हैं तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे बर्डन्स हो सकते हैं, हमारे पेन हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन्हें अपने से दूर करो। उलझाने वाले पाप। हर दिन हम जब उठते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं और अपने पुराने कपड़ों को उतार के नए कपड़े पहनते हैं। यही बात पवित्र शास्त्र में बताता है कि पुराने मनुष्यत्व को जब तुमने उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को धारण कर लिया है, तो फिर वो पुराने कपड़ों में मत जाओ। जब हम हर दिन अपने कपड़े बदलते हैं, हर दिन हम उन पुराने कपड़ों को उतारते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम खुद से इस काम को करते हैं। कितनी बार किसी के कोई कपड़े बदलता है? कब बदलता है कोई किसी के कपड़े? जब अगर वो बीमार हो तब, या जब कोई मर जाता है तब, जब वो खुद से कुछ नहीं कर सकता।
उस समय किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आज खुदा कह रहा है मूसा कह रहा है मेरे दिन गिनने की मुझे समझ दे। और खुदा यही हमें सिखाना चाहता है, तुम्हारी जिम्मेवारी, खुद की जिम्मेवारी है अपने दिनों को गिनने की। हम किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं डाल सकते, हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। ये हमारी जवाबदेही है, ये हमारी जिम्मेवारी है ये कि हम अपने दिन कैसे बिता रहे हैं, हमें कौन सी बातें रोक रही हैं, हमें कौन से पाप उलझा रहे हैं, किस तरह हमारी दौड़ रुक रही है, किस तरह हमारी संगति उस परमेश्वर से पीछे छूट जाती है कई बार, क्यों हम उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला पाते, क्यों हम उसकी हाँ में अपनी मर्जी कई बार डालने लगते हैं, हम नहीं समझ पाते किसे हाँ कहना है और किसे ना कहना है। ये सारी बातें हैं जो हमें उस खुदा के साथ चलने में रोकती हैं और उन कार्यों को करने में रोकती हैं जो उसने हमारे लिए सिरजी हैं। हमारी जिम्मेवारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, परिवार संभालना है, बच्चे संभालने हैं, कलीसिया संभालनी, सब कुछ हम अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, जबकि ये परमेश्वर ने नहीं सौंपी हमें। कुछ जिम्मेवारियां जो सौंपी हैं उनमें भी खुदा कहता है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कौन सी तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। उसमें सब हमारी जिम्मेवारियां हैं, परिवार हमारी जिम्मेवारी है, कलीसिया हमारी जिम्मेवारी है, घर बार बहुत सी जिम्मेवारियां हैं हमारी, लेकिन उन्हें हमें कैसे मैनेज करना है। अगर हम सुबह की शुरुआत अपनी सही रीति से करते हैं, एक सही जिम्मेवारी के साथ शुरू करते हैं, उत्तम भाग को चुनकर करते हैं, तो हमारा पूरा दिन उसी रीति से बीतता है। उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उस खुदा के साथ संगति, उस खुदा के साथ प्रार्थना, उसका वचन, यही हमारे जीवन में हमें सही रीति से चलने में, हमारी कौन सी जिम्मेवारियां उन्हें समझने में मदद करेगा। कहाँ और कितना समय हम वेस्ट कर रहे हैं, आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लेखा देना है हर एक को एक दिन। और वो एक दिन आएगा, चाहे हम 100 साल जी लें, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन टाइम ओवर हो जाएगा। उस दिन हम उस पिछले समय को वापस नहीं ला सकते। इसीलिए आज मूसा कह रहा है मुझे समझ दे कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, क्यों वो बुद्धिमान बनने के लिए कह रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसे उसका पिता प्रसन्न होता है। अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं तो नीति वचन में बहुत से ऐसे वचन हैं, 6वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां, 10वां, हर एक में वहाँ लिखा है कि बुद्धिमान डांट को प्रेम से सहता है, बुद्धिमान शिक्षा पाकर अधिक बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, बुद्धिमान व्यक्ति से उसका पिता आनंदित होता है। मुझे बुद्धिमान बना प्रभु, मुझे समझ दे, अपने दिन गिन सकूं ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। और बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ से इस बुद्धि की शुरुआत होती है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे है, बहुत से हमारे आगे गवाह हैं, और खुदा कहता है तुम दूसरों के लिए गवाह बनो। तुम अपने कर्ता की ओर ताकते हुए दौड़ते रहो। हर एक उस बात को जो तुम्हें उलझा रही है, तुम्हें रोक रही है, तुम्हारे पाप हैं, उन्हें अपने से दूर करके हर दिन उसकी दया हमारे लिए नई होती जाती है। हर दिन हम जब उठें, अपने उन पुरानी गलतियों को दूसरे दिन लेकर ना साथ में चलें, लेकिन उसकी नई दया में, हर दिन जो उसकी दया हम पर होती है, हर दिन जो उसका अनुग्रह हम पर नया होता है, हर दिन जो उसकी करुणा हमारे लिए है, उसमें अपना समय बिताएं। अपने दिनों को गिनने की समझ मांगे उस खुदा से, ताकि बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपने दिन बिता सके। क्यों? क्योंकि हमें एक दिन लेखा देना है। ये हमारी जवाबदेही है। उद्धार हमने पाया है बिना हमारे कुछ कार्यों के किए, लेकिन रिवार्ड अगर हमें पाना है तो हमारे कार्यों के अनुसार हमें कमाना होगा। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहाँ और कैसे मैं अपने दिन बिता रहा हूँ, और मुझे अब समझदार और बुद्धिमान बनने की ज़रूरत है। मुझे खुदा से मांगने की ज़रूरत है कि तू मुझे समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊँ। जो मेरी जिम्मेवारी है वो मेरी जवाबदेही है। विश्वास करती हूँ आपने इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत को पाया है। आमीन।